अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वागर्था प्रतिसम्पृत्यो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज के युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज काशी प्रीत गाथा भाग नंबर 25 का आज अनुभव शुभारंभ होने जा रहा है। आइए इसमें हम लोग अवगाहन करें, इसमें आनंद लें। इस परिचर्चा को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से श्रवण करें और आत्मसात करें और इस पथ पर चलने का प्रयत्न करें। आइए, बहुत ही सुंदर आज का विषय यह है, न केवलं हि पापेभ्यो वाराणस्यां विमुच्यते प्राकृतेभ्योऽपि पापेभ्यो मुच्यते शंकराज्ञया। कहा जाता है कि हमारा जो मानवीय दर्शन है, मानवीय चिंतन है, हम मानवीय सनातन धर्म के उपासक हैं। ये मानवीय सनातन धर्म बड़ा पुरातन है, बहुत पुरातन है। इतना पुरातन है कि इसकी कोई डेट निश्चित नहीं है। इसका आदि है, न अंत है, न मध्य है, तो सनातन है। ऐसा हमारा सनातन, हम सनातनी परिवार में हमारा जन्म हुआ है। हम सनातन के अनुयायी हैं, हम सनातन के स्तंभ हैं, सनातन के चिराग हैं, सनातन की ध्वजा है। इस ध्वजा को फहराने के लिए हमें एक पवित्र डंडे की आवश्यकता है। जो कहते हैं कि ध्वजा रूपी झंडे में जब तक एक निष्ठा रूपी, विश्वास रूपी झंडा नहीं लगेगा, तब तक वो ध्वजा हमारी नहीं फहराएगी। ये आत्मविश्वास, ये आत्मबल हमारे अंदर में होना ही चाहिए। हम मनुष्य जीवन में आए, मानव जीवन में मेरा शरीर आया और हम मानव जीवन प्राप्त करके यदि हमने पवित्र कर्म नहीं किए, हम संसार की दुराचारों में, व्यभिचार में, भ्रष्टाचार में, पापाचार में, इसके अपने पराये के चक्कर में पड़ करके हमने अपने आप को बिसार दिया। हम अपने आप को भूल चुके हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे आने का हेतु क्या था, हम संसार में क्यों आए थे, हमारे संसार के आवागमन का जो मकसद है वो क्या है? हाँ, एक बार की बात है, काशी के अंदर एक बार बहुत पुरानी घटना है। एक कथा सत्संग चल रहा था, उसमें ऐसे ही कुछ लोगों ने प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था कि ये बताइए कि मैं कौन हूँ। हमने कहा, हम पूछते हैं आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है। आप कौन से अच्छा है हम ये पूछें कि हम कौन हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा से हम किन्हीं कारणों से विलग हुए हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए, जानने के लिए उससे हम अलग हुए हैं। और जब तक हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक हमारी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तो हम संसार में, हमारा उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। हम संसार में मनुष्य रूप में दिए आए हैं। कहते बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का चोला बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ है, बड़े पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है। देवता, वेद कहते हैं कि देवताओं को भी ये दुर्लभ है। देवता भी ललचते रहते हैं, तरसते रहते हैं और उनको भी मनुष्य चूल्हा प्राप्त नहीं होता है, ये मनुष्य देह प्राप्त नहीं होता है। ये हमारा सौभाग्य है, हम बड़भागी हैं, हम बहुत भाग्यवान हैं। हमारे पूर्व जन्म का कुछ पुण्य है, हमारे अग्रजों का पुण्य है, हमारे गुरुजनों का
कुछ पुण्य है, हमारे माता पिता का पुण्य है। इस पुण्य प्रताप से आज हम मनुष्य देह को प्राप्त करके, और यदि हम सनातन की ओर चल रहे हैं और परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई जीवन में विधा नहीं हो सकती है, इससे बड़ी जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी प्राप्ति जीवन का, सबसे बड़ा उद्देश्य जीवन का परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जबकि हम अच्छे महापुरुषों के संसर्ग में रहे, अच्छे गुरुजनों के संसर्ग में रहे, किसी से वैमनस्य न रखें, किसी से द्रोह न रखें, किसी से ईर्ष्या न रखें, किसी का हम बुराई न करें, किसी की आलोचना न करें। अरे आलोचना करना ही है तो पॉजिटिव आलोचना करो, किसी की निरर्थक आलोचना न करो। हम ये कहते हैं कि कहते बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। हे मेरे भाई बहन, संसार में हमारा जो आवागमन हुआ है, जो संसार में आए हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, न केवलम ही पापेभ्यो, हमारा संसार में जो जन्म है वो पाप करने के लिए नहीं हुआ है, और हम आज पाप में रत हैं, निरंतर पाप कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, फलाना ऐसा है, चिलनवा ऐसा, ये चक्कर में जिंदगी को नाश करने पे तुले हुए हैं। जिंदगी हमें ये काम करने को प्राप्त नहीं हुई है कि फलाना कैसा, चिलनवा कैसा है। अरे तुम कैसे हो, हम कैसे, हम क्या कर रहे हैं। हमें दिन भर अपने कर्म का वाचन करना चाहिए, हमें अपने आप का चिंतन करना चाहिए, हमें अपना अवलोकन करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई है, कुछ अपराध तो नहीं हुआ है, हमें ये देखना चाहिए। दिन भर में हम अपनी गलतियों को देखें कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, कुछ अपराध तो नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही कर ले मेरे भाई, आधा भजन हो गया आपका आधा भजन हो गया। हम अपनी गलतियों का जिस दिन आकलन करना चालू कर देंगे, जिस दिन अपनी गलतियों को देखना चालू कर देंगे और फिर गलतियां ना करने का संकल्प ले लेंगे, तो कहते हैं आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यही तो भजन है मेरे भाई बहन। हम अपनी कमियों को दूर करें, अपनी जो हमारी वासनाएं हैं इनसे थोड़ी मुक्ति पाने का प्रयास करें, वासना से हटकर के उपासना की ओर बढ़े। समीपस्य वासः उपवासः, परमात्मा के प्रति उपवास रखें, व्रत रखें, अनुष्ठान रखें, उस ईश्वर प्राप्ति का मन में ध्येय बनाए रखें। हे ठाकुर आपसे मिले जमाना हो गया, हे प्रभु आपसे बिछड़े जमाना हो गया, हे प्रभु आपकी विरह में अब रहा नहीं जा रहा है, भगवान आप कब मिलोगे प्रभु, हे ठाकुर जी आपसे दीदार कब होगा। कहते हैं कि जब तक संसार के पीछे भागोगे, संसार भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। संसार पति तो बहुत दूर है, वो संसार का नायक है, वो संसार का मालिक है, संसार का पति है, वो जगत का पति जगन्नाथ है। उसकी प्राप्ति के लिए हमें बहुत त्याग करना है। जो खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जब तक हम इस सच्चाई की, ईमानदारी की तह तहलटी में नहीं जाएंगे, तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस ऊपरी आडंबरों को छोड़ करके हमें अभ्यंतर जाना होगा। बाह्यांतर कुछ नहीं मिलने वाला है, जो कुछ मिलेगा अभ्यंतर मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। समुद्र का नाम रत्नागर है, क्या समुद्र में रत्न दिखते हैं? नहीं, समुद्र के अंदर, समुद्र की कुक्षी में तमाम रत्न पड़े हुए हैं। जब यदा कदा समय आने पर समुद्र का मंथन होता है तो समुद्र से रत्नों का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए समुद्र का नाम रत्नागर है। उसी प्रकार से आप भी भगवान के बहुत एक पवित्र चहेते एक संतान है, परमात्मा की बड़ी कृपा आप पर है। लेकिन जब उसको खोजना चाहेंगे, जब उसको प्राप्त करना चाहेंगे, तभी वो आपको प्राप्त होगा, तभी मिलेगा। लेकिन उसके लिए गुरु कृपा बहुत जरूरी है। बिना गुरु कृपा के, बिना संत कृपा के भगवंत का दर्शन होना संभव ही नहीं है। कहते हैं एक तरफ है जीवात्मा, एक तरफ है परमात्मा, और बीच में है एक महात्मा। वो जीवात्मा जब किसी महात्मा की शरण में जाता है तो वह महात्मा जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है। यही हमारे यहाँ डायरेक्ट कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट व्यवस्था है। इसलिए आप परमात्मा की शरण में जाना चाहें, इसके पूर्व किसी अच्छे गुरुजन का, किसी अच्छे महापुरुष का, किसी अच्छे महात्मा का संरक्षण लीजिए। उनसे संरक्षण लेंगे, आपका संवर्धन होगा। और आप बहुत ही सुंदर आज का संवाद है। न केवलम ही पापेभ्यो वाराणस्यां विमुच्यते, प्राकृतेभ्यो पापेभ्यो मुच्यते शंकराज्ञया। भगवान शंकर का डिंडिम घोष है, हे जीव तुम
तुम संसार में आए हो तो मेरी शरण में आ जाओ, और तुम मेरी शरणागति प्राप्त कर लो, तुम्हें संसार का सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, संसार भी मिलेगा, संसार का पति भी मिलेगा। इसलिए गुरु कृपा से भगवान शिव के संदेश को आप आत्मसात करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा की विराम ले रही है। कल तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति